ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਵੜੈਚ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਰਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਲੂਥਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਦ ਫਲਾवर इन हर रूम। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆਇਆ। सो निकाशा सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ना जैसे मैंने बात की कि आजकल के बच्चे ना ज़्यादातर हम मोबाइल से लगे हैं, फ़ोन से जुड़े होते हैं। सो आपने इतनी छोटी उम्र में ये कैसे ख्याल आया कि ना कि बुक लिखी जाए, ये कैसे? मैंने ये बुक लिखना कोविड में स्टार्ट किया था। एंड कोविड में क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया था, फ़ोन टीवी इतना सब कुछ, तो मेरे को लगा कि अब एक ब्रेक चाहिए इन सब से। तो तभी मैंने कहानियों को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, रीडिंग करना शुरू किया। जब मैंने काफ़ी प्लेस पढ़े एंटन चेखव के, तो फिर मेरे को लगा कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना ज़रूरी है, दूसरों को, समाज को, सोसाइटी को वापस देना भी ज़रूरी है। तो मैंने वही एक छोटी सी कोशिश करी है अपनी बुक के ज़रिए कि मैं लोगों को एक संदेश भी दे पाऊँ हर एक कहानी के साथ। पहली बुक लिखी है ना आपने, सो कहाँ से आपने आइडिया कहाँ से आया कि इस सब्जेक्ट पर ये बुक लिखनी है? मैंने 5 प्लेस लिखे हैं इसमें, एंड ये पांचों के पांचों बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, बिल्कुल इंटरलिंक्ड कुछ भी नहीं है। एंड इनकी डिफरेंट मोटिवेशंस आई। 1.5 years लगा मेरे को लिखने में, एंड उसके दौरान कभी ब्रेक, कभी फिर से लिखना शुरू। तो फिर जो लुइस 16 था मेरा प्ले, वो तो जब कोविड ख़त्म हुआ अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े महीने पहले मैं हिस्ट्री क्लास में पढ़ रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। उस दौरान मेरे को लगा कि जो हम इस कंट्री का राजा है, उसने गलत तो काफ़ी कुछ किया, बट पूरी कंट्री जब एक बंदे को पूरा ब्लेम करती है तो उसकी क्या मेंटल स्टेट होगी, वो मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की। जो 2 मेरी कहानियाँ हैं इसमें प्यार के बारे में बात करती हैं, क्योंकि हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स ने हमें ये बिलीव करना शुरू करा दिया है कि प्यार हमेशा ठीक हो जाता है, एक गाना गाओ, थोड़ा सा नाचो, सब ठीक हो जाता है। बट इस किताब के ज़रिए मैंने थोड़ी सी उन्हें रियलिटी दिखाने की कोशिश करी है, एक सच का आईना दिखाने की कोशिश करी है कि कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मूव ऑन करनी ही पड़ती है जिनसे। तो वो मेरी कोशिश थी। बुक का नाम है फ्लावर इन हर रूम। ये नाम कैसे है, कि ये नाम ही आपने क्यों चुना इस बुक के लिए? ये एक मेटाफोरिकल टाइटल है। तो क्योंकि हम कोविड के दौरान सब अपने अपने कमरों में बंद थे, द फ्लावर्स इन हर रूम, फ्लावर्स मेरी राइटिंग्स हैं जो मैंने अपने कमरे में बंद होकर करी थी जब पूरी दुनिया अपने कमरे में बंद थी, कोई वीडियो कॉल पे था, कोई कुछ था। तो मैंने कोशिश करी एक किताब लिखने की जो आज। ज़्यादा हेल्प किसने की, क्योंकि आपकी मम्मी भी लिखते हैं ना, तो आप उनसे कैसी हेल्प लेते थे इस बुक के जरिए कि ये लिखा है, ये सही है, ये गलत है, ये कैसा होता? हर प्ले को लिखने के बाद मेरे को इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि मैं अपनी मम्मी को जाकर बताऊं। तो मैं जैसे ही उन्हें बताती थी, वो इतने ध्यान से, इतने प्यार से मेरी पूरी कहानी सुनती थी, और फिर जो जो उन्हें लगता था कि इसमें ठीक हो सकता है, वो मेरे को सटली बताते थे। एंड मैं उसको कोशिश करती थी कि मैं उतना अच्छा लिख पाऊँ जितना मेरी मम्मा लिखते हैं। लिखना कब से स्टार्ट किया आपने? पहली बार जब लिखा था सबसे पहले किसके पास लगे? मम्मी के पास लेके गए थे? सबसे पहली जो चीज़ लिखी थी? सबसे पहले मैंने 6th क्लास में लिखना शुरू किया था, आई थिंक। याद है क्या लिखा? हाँ, मैंने एक कहानी लिखी थी जिसमें एक लड़के ने एक कफ सिरप पी लिया था, एंड उस कफ सिरप पीने के बाद उससे एक ताकत सी मिल गई थी जिसमें वो कोई भी व्यक्ति बन जाए। तो उसमें वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बना, एंड उसने थोड़ी सी पॉलिटिकल चेंजेस करे थे। तो ये इंटर क्लास कॉम्पिटिशन था, एंड मेरे को उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो तब से मेरी ये शुरुआत हो गई थी कि यस, मेरे को लिखना चाहिए। और जब आपने पहली बार कुछ लिखा ना, आपने मम्मी को सुनाया, मम्मी के पास गए, तो उनके क्या रिएक्शन थे? उन्होंने क्या बोला? सबसे पहले उन्होंने तो जैसे हर माँ कहती है कि बहुत अच्छा लिखा। एंड फिर जब मैंने उन्हें बताया मैंने प्राइज़ जीता, तो उन्होंने मेरे को और थिएटर में डाला, उन्होंने मेरे को आर्टिस्टिक लाइफ की अप्रोच में डाला, उन्होंने मेरे को रीडिंग करने के लिए बुक्स दी, उन्होंने मेरे को सब कुछ दिया जो मेरे को चाहिए था एक राइटर बनने के लिए, जो आज संभव हुआ। कैसे लगा कि अब बुक लिख लेनी चाहिए? क्योंकि अब कुछ हम टाइम पीरियड होता है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा रुकेंगे, अभी थोड़ा कुछ और सीखेंगे। सो आपको कब लगा कि नहीं, अब लिख लेना चाहिए? मैंने ये 5 प्लेस ख़त्म कर दिए थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इसे बुक बनाऊंगी। मैंने सारे लिख दिए, काफ़ी महीने चले गए, एंड फिर से मेरी मम्मा ने ही बोला कि जो हम याद है पिछले साल 5 प्लेस लिखे थे, उसको ना बुक बनाते हैं। तो फिर उधर से ही ओरिजिनेट हुआ ये आइडिया कि हम बुक बनाएंगे जिसका नाम फ्लावर्स इन हर रूम होगा। तो फिर ये आइडिया मम्मा का था।
मैंने कहा इसके अलावा और क्या कुछ लिखते हो, कुछ शेरो शायरी या कुछ और कुछ सॉन्ग वगैरह, और क्या लिखते हो? जैसे बचपन में तो हम सभी गाना गाना चाहते हैं, तो मैंने एक छोटा सा गाना लिखा था, बट फिर मेरे को समझ आ गया मैं गाना नहीं लिख सकती। क्या लिखा था तुमने? ये तो नहीं कि आप राइटर हो तो कुछ भी लिख सकता है। वो चिप्स के बारे में गाना था, जैसे कमर्शियल होता है ना, तो उसके बारे में गाना था। एंड उसके बाद मैंने पोएम्स भी लिखी थी क्लास के लिए, एंड फिर स्टेज पे जाकर वो सुनाई भी थी। बट मुझे फिर समझ आया कि मेरा प्ले लिखने का ज़्यादा शौक है, एंड उसमें मैं ज़्यादा अच्छा भी कर सकती हूँ। थिएटर भी कर रहे हो ना? हाँ जी। तो क्या आगे जाकर आप क्या बनना चाहते हैं, राइटर एज ए एक्टर? आई थिंक राइटर एंड डायरेक्टर, यस, क्योंकि एक्टिंग में माना कि बहुत मज़ा आता है, बट मैं दूसरों को करने में ज़्यादा अच्छी हूँ कि मैं उनसे उनकी बेस्ट एक्टिंग निकलवा सकती हूँ। तो आपको ना मौका मिले किसी की बायोपिक लिखने का, तो आप किसकी बायोपिक लिखोगे? मम्मी की? बायोपिक, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा। लिखने का मौका मिले ना कभी? हाँ, मैं मम्मी की लिखूंगी। हाँ हाँ उनकी लिखोगे? हाँ, क्योंकि उनकी भी लाइफ ना काफ़ी रोमांचक सी रही है हमेशा से। कभी बिजनेस किया तो फिर कभी थिएटर, फिर 4 साल में ही इतना सब कुछ बना दिया थिएटर में भी, तो फिर मैं उनकी ही लिखूंगी। यस। पढ़ते क्या, किसको ज़्यादा, कौन सी किताब पढ़ते हो? मैं एंटन चेकॉफ पढ़ती हूँ, मुझे उनके प्लेस बहुत पसंद है। उनके प्लेस पढ़ने के बाद ही मेरे को समझ आया कि एक प्ले कैसे लिखा जाता है, क्योंकि एक स्टोरी और एक प्ले में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने उनके प्लेस लिखे, उन्होंने सेट डिज़ाइन, स्टेज डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम, उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड में लिखा हुआ था, एंड वो ईजी टू रीड था कि सब पढ़ के समझ सकते हैं। तो फिर उनके प्लेस मुझे बहुत पसंद है। एक बार आप बुक दिखा दीजिए मेरे। सो बिल्कुल जी, ये बुक का द फ्लावर इन हर रूम। सो बहुत प्यारी सी एक किताब लिखी है इन्होंने और बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ लिखी है। निताशा, हम यही कामना करेंगे कि हम जल्द से ज़्यादा आपकी मुलाकात हो, आपकी किसी फिल्म पे मिले हम, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू।